सो हे माय फ्रेंड्स, वेलकम। सो आज के इस वीडियो में हम इशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया यूपीएससी में, उनके आंसर बुकलेट से इंग्लिश सीखेंगे। और अगर आपको भी यूपीएससी के लिए इंग्लिश सीखना है तो आपको एक छोटा सा कमेंट करना है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आपके रिस्पांस के ऊपर ही कोर्स लॉन्च होगा। सिर्फ यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स है, एस्पिरेंट्स है, उन्हीं के लिए कोर्स बनाया गया है। और हम किस तरीके से सीखेंगे, आंसर बुकलेट से, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है, एनसीईआरटीज़ होती है, क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उसके ऊपर जो भी ग्रामर स्टफ इस्तेमाल हुए हैं, वो सारी चीज़ों के ज़रिए हम इंग्लिश सीखेंगे उन्हें देखते हुए। तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को शेयर करो, या आपके ऊपर है, लेकिन मुझे कमेंट चाहिए, मुझे देखना है कि आप सच में इंटरेस्टेड हो या नहीं, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था उस पर बहुत कम व्यूज़ थे। सो ज़्यादा मतलब आपका टाइम नहीं लेते, वीडियो शुरू करते, इतना ही बोलना था मुझे। देखिए, डिस्कस द मल्टीपल इश्यूज एसोसिएटेड विद स्पेस डेब्रिस। अब डिस्कस क्या, मैंने आपको सामने हमेशा कहा है कि पहला अगर वर्ब फॉर्म आता है तो इसके माने कमांड है, किसी को बोल रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कमांड कर रहे हैं कि डिस्कस करना है हमें क्या, मल्टीपल इशू, बहुत सारे इश्यूज, एसोसिएटेड मतलब जुड़े हैं, विद स्पेस डेब्रिस। अब डेब्रिस के माने क्या है, जैसे आप अगर कार को बहुत सारे गराज है तो वहाँ पे जो मलबा जमा हो जाता है कार का, पूरे कार्स का, जैसे हम खोल के सब चीज़ें एक जगह जमा लेते तो ऐसे मलबा जमा हो जाता है। जो भी अगर घर टूटता है तो किस तरीके से सारे घर की दीवारें वगैरह एक के ऊपर एक आ जाती है, जो भी उसके अंदर सीमेंट रीति इस्तेमाल है वो सब आ जाता है, बिखर जाता है, तो इसे डेब्रिस कहेंगे हम। ऑल्सो फिर और क्या करना है, स्पेस डेब्रिस यानी स्पेस के अंदर का डेब्रिस। अभी क्या है वो आपको पता लग जाएगा आंसर में ही। स्टेट करना है मतलब बताना। यहाँ पे स्टेट के माने कोई राज्य नहीं है, स्टेट यानी एक ये होता है कि बताओ, ये बताओ हमें। स्टेट द इनिशिएटिव्स, अब इनिशिएटिव हमें बताना है, टेकन इन रिसेंट टाइम्स, जो लिए गए हैं इन रिसेंट टाइम टू टैकल दिस मेनेंस, मतलब ये खतरे को टैकल करने के लिए। टैकल यानी टू टैकल यानी खतरे से जूझने के लिए, मेनेंस के माने है खतरा। तो ये है, हमें बताना है पहले तो क्या बताना है कि इश्यूज क्या है, और उसके बाद क्या है, क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं इस खतरे से लड़ने के लिए, स्पेस डेब्रिस के लिए। स्पेस डेब्रिस द वेस्ट पार्टिकल्स इन ऑर्बिट्स ड्यू टू एंथ्रोपोलॉजिकल स्पेस मिशन। सब देखिए यहाँ पे क्या स्पेस डेब्रिस तो मैं बता चुका हूँ। द वेस्ट पार्टिकल्स, जो भी हमारे पार्टिकल्स है क्या है, इन ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स क्या आपको अभी देखना पड़ेगा, जो मेरे ख्याल से आसमान लेवल में जो भी चीज़ें हैं, ऑर्बिट्स, लो ऑर्बिट्स, वो जो होते हैं वो वाली चीज़ें ज्योग्राफी में पढ़े आप ये। ड्यू टू एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब जो ह्यूमन काइंड के लिए स्टडीज वगैरह की जाती है स्पेस मिशन में, उस वजह से क्या हो रहा है, जो वेस्ट पार्टिकल्स है वहीं पे रह जा रहे हैं ऑर्बिट्स में, इस स्टडी के कारण स्पेस मिशन में। मतलब क्या है, स्पेस डेब्रिस द वेस्ट पार्टिकल्स इन ऑर्बिट्स ड्यू टू एंथ्रोपोलॉजिकल स्पेस मिशन। तो मिशन की वजह से कुछ चीज़ें रह जा रही है, छूट जा रही है वहाँ पे, गंदगी बोलिए, वेस्ट पार्टिकल्स बोलिए, उसे हम स्पेस डेब्रिस कह रहे हैं। ड्यू टू यानी इस वजह से, एंथ्रोपोलॉजिकल इस क्या कहेंगे, रीजन की वजह से, जो ह्यूमन काइंड के लिए, हमारे लिए जो अच्छी भलाई करने के लिए चीज़ें स्टडी करते हैं वगैरह, उसके लिए समझिए। इश्यूज क्या है, क्रिएट्स रिस्क ऑफ कोलाइजन ऑन इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट्स स्पेशली इन लो अर्थ ऑर्बिट्स। सो देखिए क्या है, ये क्रिएट करता है, क्रिएट्स क्या है, क्रिएट करता है, ये जो हम बात कर रहे हैं ऊपर स्पेस मिशंस वगैरह, स्पेस डेब्रिस की, रिस्क ऑफ कोलिजन ऑन इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट्स। तो समझिए हमने कोई आसमान सैटेलाइट छोड़ा है लो ऑर्बिट में, मेरे ख्याल से ये जो अर्थ होता है हमारा 1000 किलोमीटर्स तक कुछ होगा लो ऑर्बिट, आप चेक कर लेना ये कि जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स होते हैं, लो ऑर्बिट्स होते हैं, वो वाली चीज़ें बातें कर रहे हैं हम यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें होगी तो वहाँ पे जो सैटेलाइट्स होंगे वो उससे टकराएगा, जो ये रिस्क बढ़ाएगा समझो इसका, जो स्पेस मिशन हम कर रहे हैं ऑन इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट्स पे, स्पेशली इन लो अर्थ ऑर्बिट पे। जो भी लो अर्थ ऑर्बिट पे सैटेलाइट्स होंगे वो क्या करेगा, उससे टकराएगा, तो वो रिस्क मतलब उसका रिस्क बढ़ जाएगा। अननोन consequences ड्यू टू लैक ऑफ रिसर्च एंड थियोरीज, और कुछ ऐसे भी हमारे पास रिजल्ट आएंगे, ऐसी भी कुछ हमें सामना करना पड़ेगा चीज़ों का जिसपे कम रिसर्च हुई और थियोरीज हुई। मतलब अननोन consequences ड्यू टू लैक ऑफ रिसर्च एंड थियोरीज, आपने ज़्यादा रिसर्च नहीं की है और हमारे पास कुछ थियोरीज वगैरह नहीं है, तो उसकी वजह से जो हमने आज तक किसी चीज़ का सामना नहीं किया, जो थ्रेट का मेनास का, वो चीज़ें हो सकती है। क्रिएट्स कंसर्न फॉर फ्यूचर स्पेस मिशंस एंड देयर लॉन्च, और क्या कर सकता है, उस चीज़ों के बारे में चिंता मतलब बढ़ा सकता है, जो फ्यूचर स्पेस मिशन होंगे और उसके जो लॉन्च होंगे उसके लिए भी इसकी चिंता बढ़ सकती है, स्पेस अगर डेब्रिस बढ़ता है तो। जियोपॉलिटिकल कंपटीशन ऑफ स्पेस वॉर्स, ये भी क्रिएट होगा। न्यू टांगोंग स्पेस स्टेशन, तो यहाँ पे चाइना का एक एग्जाम्पल दिया गया है। अब यहाँ पे कोई इंग्लिश बताने वाली बात नहीं है तो मैं ऐसे ही से पढ़ा दे रहा हूँ, ओके। और इसमें ज़्यादातर टर्म है, तो आपको अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे तो आप वो देख लेना, ओके। तो उसके बाद है अर्थ मिस एकॉर्ड्स, ये कोई एग्रीमेंट होगा। फॉर मून, ये भी क्या है, मोशन है या मेंशन है, मुझे बताना है, बिल्कुल मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ ये। कंसर्न फॉर स्पेस डेब्रिस, ओके। सो यहाँ पे क्या है, अर्थ में फॉर मून
कंसर्न फॉर स्पेस डेब्रिस, तो ये कोई एग्रीमेंट है इस डेब्रिस से रिलेटेड, जहाँ पे प्राइवेट फर्म्स वर्क इन रेजोल्यूशन, और यहाँ पे भी देखिए प्राइवेट फर्म्स, अब यहाँ पे एलोन मस्क का भी एग्जांपल दिया गया स्पेस एक्स का। ओके, फिर देखिए इंडियन इनिशिएटिव बाय इसरो टू क्लियर अप डेब्रिस इन सब्सिक्वेंट मिशन, तो हमने जो इसरो के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है किसके लिए, इन सब्सिक्वेंट मिशन, जो हमारे आने वाले सब्सिक्वेंट यानी जो भी आने वाले मिशन है, तो हम उसमें क्या करेंगे, डेब्रिस को क्लियर अप करेंगे, मतलब जो डेब्रिस है, गंदगी पार्टिकल्स, वेस्टेज पार्टिकल, हम उसे कम करने की, खत्म करने की कोशिश करेंगे। नासा गैलीलियो टाई अप फॉर रिड्यूसिंग डेब्रिस, अब ये भी टाई अप हुआ है गैलीलियो का फॉर रिड्यूसिंग, क्या है, डेब्रिस, वही गंदगी वगैरह जो भी मलबा बचे हुआ है। चैलेंजेस क्या है, लैक ऑफ यूनिवर्सल एग्रीमेंट, क्या हमारे पास इसकी कमी है, यूनिवर्सल एग्रीमेंट, सब एक चीज़ों पर मानते नहीं है। लैक ऑफ कंसेंसस, सब एक चीज़ों पर नहीं मानते। नो अथॉरिटी फॉर एडवांस, ओके, एडहेरेंस, ओके, नो अथॉरिटी फॉर एडहेरेंस, कभी कभी मुझे वर्ड्स पढ़ने में बड़ा मसला आता है, क्योंकि वीडियो शुरू रहता है तो उसे बंद करके या फिर रोक कर कुछ कर नहीं सकते, नहीं तो पूरी मेहनत बेकार जाती है, इसलिए मैं आप ही से पूछ लेता हूँ। मतलब देखिए, नो अथॉरिटी फॉर एडहेरेंस के मतलब कोई आप चीज़ के लिए कमिटेड है, कमिटमेंट कर रखी है, तो उसके लिए जो इंटरेस्ट दिखाते हैं वो उसे हम कहेंगे अच्छे से बखूबी चीज़ों को करना। स्पेस इज अ ग्लोबल कॉमन, अब ग्लोबल कॉमन क्या होता है कि हमारा जो स्पेस में जो सबका अधिकार है, ओके, मतलब जो एटमॉस्फेयर है उसका, उस पर भी सबका अधिकार है, तो उसे हम ग्लोबल कॉमन कहेंगे। तो स्पेस क्या है, स्पेस है अ ग्लोबल कॉमन दैट मस्ट बी इंक्लूसिव। इंक्लूसिव क्या होता है, जैसे आप विलेज का एग्जांपल लेते हैं, कोई टेक्नोलॉजी, हमने कोई एप्लीकेशन ये किया तो वो विलेज तक भी पहुंचे, तो उसे हम इंक्लूसिव कहेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ। स्कीम जो है वो विलेज के लोगों तक भी पहुंचे, रिमोटेस्ट एरिया में भी पहुंचे, तो हम इसे इंक्लूसिव यानी सबका समझ लीजिए, इंक्लूड यानी मिलाना, इंक्लूजन यानी सबका। दैट मस्ट बी इंक्लूसिव ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स फॉर द जायंट लीप ऑफ ह्यूमन काइंड। जायंट लीप यानी, लीप के माने क्या आपको पता है कि, तो इसके माने है कि बहुत बड़ी छलांग, जायंट छलांग यानी बहुत बड़ी छलांग, और ह्यूमन काइंड के लिए, हमारे सारे इंसानियत के लिए। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स का इस पर अधिकार होना चाहिए, ये बोलने की कोशिश की जा रही है। तो इस पर डेब्रिस से बढ़ेगा या कम होगा वो भी आप देख सकते हैं। देखिए ये वीडियो था, इसमें कुछ खास मतलब जो पॉइंट्स होते हैं, बुलेट पॉइंट्स होते हैं, उस पर उसमें कोई खास इंग्लिश होती नहीं है, जैसे कमांड वगैरह वो आपका फर्स्ट फॉर्म लगा के हम बोलते हैं ये करो वो करो, इस तरीके से ही होता है। लेकिन कुछ जैसे बुक्स में है, क्वेश्चन पेपर्स में है, तो हम उसकी अच्छे से उससे इंग्लिश सारे कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। वैसे मैं इंग्लिश कोर्स लॉन्च करने का सोच रहा हूँ यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, खास करके कि मैं भी पढ़ता हूँ, यूपीएससी की तैयारी करता हूँ 2 साल से, तो आपकी मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आपका रिस्पांस चाहिए, तभी ये कोर्स लॉन्च होगा। और मैं अपने एरिया में भी करीब 2 साल से स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कराता हूँ, बच्चों को ट्रेन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको ट्रस्ट है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। अगर वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए फ्यूचर कोई भी वीडियो के लिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।